परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रकाश गुजराती प्रकरण 24 चौपाई नंबर 5 पूरा हो गया है। आज हमें प्रवेश करना है चौपाई नंबर 6 में। तो आइए एक बार पांच नंबर चौपाई भाव लेते हैं। कर्तव्य चितवनी जे सेवा करे, अबला गुण मोजल पर हरे। તે પણ મનસા બાચા કર્મ ન કરી અને દોડ કરે ઘણું બાલપણ ધરી। પણ જ્યાં લગે દયા તમારી નવ થાય, ત્યાં લગે સર્વ તણાનું જાય। તે પારખું મેં જોયો નિર્ધાર, સાથ સકલના બચન વિચાર। સાથ સકલના બચન વિચાર। રાષ્ટ્રમજી परमादरणीय सुंदर साथ जी, चौपाई 4 और 5 में धामधनी ने कहा, अर्थात इंद्रावती आत्मा कहती है, यह विशेष करके दोनों चौपाई में कुल मिला करके धनी की दया ही सब कुछ है कहने का मतलब। कैसे? एक गुरु के पास शिष्य जा करके पूरा कर्तव्य परायण होकर के चितवनी मतलब पूरा चित्त से सेवा करे, एक कंडीशन। दूसरा, अबला पूरा समर्पित होकर के, उसके बाद मोहजल का गुण को पर हरे। मोहजल का गुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, ये सभी गुण पर हरे, परित्याग करके। और ते पण मनसा बाचा कर्मना, मन से, वचन से, कर्म से कोई सेवा करे अने दौड़ करे घणु बालपणा धरी। अने दौड़ करे सेवा में हरदम सचेत होकर के, घनु बहुत ही बालपना धरी मतलब बालपना मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करे। इतना तो विद्यार्थी का अर्थात शिष्य का या भक्त का क्वालिटी। ऐसे गुणवत्ता शिष्य भक्त अपने इष्ट को, अपने गुरु को सेवा करे, इतना करने के बाद तो फल मिलना चाहिए ना। परंतु जहाँ लगे दया तुम्हारी न थाय। लेकिन हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, इतना शिष्य का ये क्वालिटी होने पर भी अगर आपकी दया न हो तो तिहा लगे सर्व तणानु जाए। तिहा लगे तब तक, आपके दया न हो तब तक सर्व ऊपर किया हुआ सारी बातें तणानु जाए, मतलब ऐसे ही न चला जाएगा, जैसा का तैसा हो जाएगा। ते पारखों में जो है निर्धार, उसको मैंने पारखों मतलब बिल्कुल परीक्षा करके देखा हूं, अपने ऊपर आजमा के देखा हूं। मैं जो हूं निर्धार, मैंने निश्चय ही इसको अपने ऊपर आजमा के देखा हूं। धर्मशास्त्र उपनिषद को देखा हूं, जहां भी शास्त्रों में, भक्तों के इतिहास में यही दिखाया है कि जब तक परमात्मा की दया भक्त के ऊपर न हो, जब तक गुरु की दया शिष्य के ऊपर न हो, किया कराया सब बेकार हो जाता है। इसलिए आपकी दया ही सर्वोपरि है। साथ सकलना वचन विचार, संपूर्ण साथ। साथ मतलब सुंदर साथ तो है ही, लेकिन यहाँ शास्त्रों के भक्त रूपी साथ, शास्त्रों के भक्त रूपी साथ का सबका यही मानना है कि इस तरह से परमात्मा की, गुरु की दया ही सर्वोपरि है करके ये बात हमें दर्शाई गई। देखिए तो आप प्यारे सुंदर सा जी, इसका मतलब क्या? कर्तव्य चितवनी सेवा नहीं करना, अबला गुना मोजल पर हरे, गुना मोजल पर न हरे, ये संसारी गुण को परित्याग नहीं करना शिष्य को, भक्त को। मनसा बाचा कर्म नहीं करना चाहिए, कुछ ना करे, धनी की दया हो जाएगी, दया होने सब कुछ हो जाता है करके, ऐसा दया ही सर्वोपरि करे और कुछ ना करे,
ऐसा नहीं, ये तो चाहिए, अनिवार्य है ही। लेकिन यहाँ प्रार्थना सदगुरु तरफ हो रहा है, प्राणनाथ जी तरह हो रहे हैं कि सब कुछ तो करेंगे, लेकिन आपकी अगर दया न हो तो किया कराया सब बेकार, ऐसा कहने का वो तो जरूरी है। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिकल उदाहरण, सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के पास जा करके कैसी सेवा की, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे, बस वहां से हम उठा सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, सदगुरु महाराज परिक्रमा करते थे, सेवा करे, किसी को न जना वही, अपने आत्म के गरज अपने आत्मा के लिए करते थे, आए ना लालदास महाराज वितक में, है ना, वहां से पकड़ लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सेवा तो इस तरह से करना ही है। हाँ, और आपको वो भी पता है, गंगा जी भाई ने सदगुरु की सेवा की, उनके देखिए तो कर्तव्य चितवनी, कितना ध्यान से सुंदर साथ को याद कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो ये सब क्वालिटी गंगा जी भाई के ऊपर है। और ये स्वयं महामती प्राण जी सदगुरु को जब सेवा कार्य करते हैं तो वहां भी ये चीजें, ये क्वालिटी है। छत्रसाल महाराज जी, यही टीका, यही पावड़ो, तो छत्रसाल महाराज जी की सेवा देखिए, तो कर्तव्य चितवनी सेवा करे, है ना। तो इस तरह से वाणी के अंदर वितक को देख करके, सब कुछ होते हुए भी धनी की सेवा अगर न हो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सेवा को महत्ता दिया, दया के महत्ता दिया, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जो इसलिए मैं दोहराया हूँ क्योंकि बाद में इसके ऊपर बहुत मतलब दोबारा फिर प्राण जी याद करते हैं ऐसा कंडीशन को, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब आगे कहते हैं, जे खरो थई जीव जो मन करे, फिर वही कंडीशन आया सुंदर सा, कोई खरो थई, खरो मतलब सच्चा, थई मतलब हो करके, सच्चा हो करके, जीव जुव मन करे, जीव यानी आत्मा से मन को अलग करके, कपट रति हृदय नव धरे, मन में चित्त में कपटीपना धारण न करते हुए, ए मत है ने इस तरह से हो करके, जे तमने सेवे, जो आपको सेवा करता है, अने वचन विचारे तुम्हारे ग्रहे, और आपका वचन उपदेश विचार करके मन में ग्रहण करे, उसके बाद साचो सनुकूल करे, जो तुम्हारो चित्त, आपका चित्त को सनुकूल मतलब प्रसन्न, सच्चा प्रसन्न करे शिष्य या कोई भी, अने भ्रांत मेली, मेली बने मतलब त्याग करके, भ्रांत भमरी, शंका उपशंका मेली त्याग करके, करे जीवन हित, आत्मा के उपकार के लिए, आत्मा उद्धार के लिए कोई करे, चित्त ऊपर खरो चाल से जय, चित्त ऊपर आपके कहे प्रमाण, आपको चित्त को प्रसन्न रखने के लिए कोई अपने दिनचर्या को बनाता है, खरो सच्चा चाल से जय, सच्चा होकर के अपने जीवन को परिचालन करता है, शोभा घेर साथ मले से तेह शोभा, ऐसे सुंदर साथ, ऐसे शिष्य, ऐसे भक्त जो भी है, ऐसे ब्रह्मांगना, शोभा घेर साथ परम धाम रूपी घर में शोभा लेंगे, ले से तेह, या तो आप कोई दिल रूपी घर में ऐसे सुंदर साथ शोभा लेंगे, वो पूजनीय होएगा, वो सम्माननीय होगा, ठीक है। सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 6 और 7 देखिए, तो इसका मतलब चौपाई नंबर 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार से जा रहा है। चौपाई नंबर 4, 5, 6, 7, कर्तव्य चितवनी जे सेवा करे, अबला गुना मोजला पर हरे, ते पण मनसा बाचा कर्म ना करी, अने दौड़ करे घनु बालपन धरी, पण ज्યાં लगे दया તમારી નવ થાય, ત્યાં લગે સર્વ તણાનું જાય, તે પારખું મેં જોયું निर्धार, सात सकल न बचन निर्धार, ऐसा करके पढ़ना, सुंदर समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो नंबर 4 पढ़ना,
उसके बाद 5 भी 4 पढ़ना, 6 पढ़ना। उसके बाद जे खरो थई जीव जुओ मन करे कपट रति हृदय, हृदय मतलब हृदय नवधारे एम थईने जे तमने सेवे अने वचन विचारी तमारा ग्रहे साचो सनकुल करे जे तमारो चित्त अने भ्रांत मेली करे जीवन हित चित्त ऊपर खरो चालसे जेह शोभा घेर साथमा लेसे पण जिहा लगे दया तमारी नव थाए। 4, 6, 7 चौपाई पढ़ के इतना करने के बाद भी पण परंतु जिहा लगे दया तमारी नव थाए, जब तक आपकी दया न हो ऊपर अभी तक कहा हुआ बेकार तिहा लगे सर्व तणानु जाए ते पारखू मैं जोयू निर्धार। मैंने ये वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी सब निकाल कर देखा, आपकी दया के बिना कुछ होने वाला नहीं है। सात सकलना वचन निर्धार, संपूर्ण सत्य के मार्ग पर चलने वाला साथियों का यही विचार, यही वचन, यही विचार पक्का है कि आपकी दया की जरूरत है। अच्छी प्रार्थना है ना। हवे अस्तु तो ऊपर एक विनती कहूं करके शुरू हुआ था ना, तो देखिए तो यहाँ विनती तो सुंदर साथ जी, अब ये तो हुआ शब्दार्थ प्रसंग, ये हुआ विद्वान बुद्धि साधने का अर्थ। ठीक है, अब आइए अब जागने का अर्थ करते हैं। अब इस चौपाई से जागने का अर्थ, जागने का अर्थ कैसा? जागने का अर्थ ये है, अब कमर सीधी रखिए, आंख बंद रखिए, गर्दन सीधा रखिए। उसके बाद अब पूरा अपने को ध्यान से देखना चाहिए। मैं एजा सुंदर साथ, एजा सदगुरु का शिष्य, सदगुरु ने कहे प्रमाण, मैं सेवा। अब सेवा के ऊपर क्या क्या शब्द है? तुम सेवा से पाओगे पार, ऐसे शब्द भी है। यहाँ आया कर्तव्य चितवनी जे सेवा करे, सुबह शाम हमारे घर में सेवा पूजा है, वो भी सेवा है। तो घर के सेवा पूजा कैसे करना चाहिए? कर्तव्य समझ करके। कर्तव्य भी नहीं हुआ, वो भी गौण शब्द हुआ, कर्तव्य भी। चितवनी देखिए, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ये सब साधना पक्ष में आया। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से सेवा तो क्या है? प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतन आवार रे प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। प्रेम सेवा मतलब कभी नहीं भूलने की सेवा, कभी नहीं भूलने की सेवा करे, तुम सेवा से पाओगे पार। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काय को गिनावे साथ में। सेवा के लिए क्या क्या है देखिए तो, मुखति सेवा तूने सीखऊं जो अंतर आड़ो टाल, तो अनेक विध सेवा तूने उपज से तत्काल। देखिए तो है ना, सेवा का शब्द कितना है? तो ऐसे वाणी के अंदर से सेवा शब्द है। और अब सुंदर साथ के पास जाएं, वितक में सदगुरु ने की हुई सेवा को याद करो, है ना। गंगा जी भाई की सेवा याद करिए, ऐसे करते करते बाईजी महारानी की सेवा याद करें। एक लाइफ में न हुआ तो दूसरे लाइफ में दूसरा जीवन लेकर के भी सेवा की है। जब से जागे तब से इन मोमिनों की सेवा देखिए, करते करते वाणी अवतरण हुई तो उद्धव की सेवा देखिए तो, वो चौपाई लिखने में। आज वो चौपाई हमारे पास न होता तो क्या हमारी हालत होती। उसके बाद वाणी लिखना उद्धव जी ने शुरू की, पद्मावतीपुरी धाम में चलिए, जैसे जैसे वाणी उतरती गई मोमिनों लिखते गए। तो ये सेवा देखिए। तो ये सेवा करने में उन ब्रह्म आत्माओं के पास कर्तव्य कैसा? पूरा चितवनी से, पूरा ध्यान से, कहीं सेवा में कमी न हो, बारीकी। तो अब हमारे ऊपर, हमने अपने जमाने में जो जो हमारे कर्तव्य दिए हुए हैं,
क्या हमने कर्तव्य समझकर सेवा उठाई है? एज अ विद्यार्थी, विद्यार्थी का धर्म, एज अ पुत्र, पुत्र का धर्म, एज अ माता, माता का धर्म, एज अ पिता, पिता का धर्म। ऐसे करते 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 परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं की सेवा का दर्जा। तो ये सब गुना अंग इंद्रियों में ये कूट कूट के भरना चाहिए। अबला गुना मोजला परहरे, सेवा कैसे करना चाहिए? देखिए तो अबला होकर के, यानी पूर्ण समर्पण। अबला मतलब स्त्री स्वभाव को अबला बोलते, स्त्री स्वभाव मतलब समर्पण भाव स्वभाव। गुण मोजला परहरे, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रह करके सेवा भी करना और अहंकार नहीं आना। मामूली है, एक बार करके तो देखिए। हम जब सेवा करते हैं और अहंकार ना आए, आहा, मोजल परहरे, हवे पहला मोजल नहीं कहूं, बात बोलते हैं। मोजल क्या है? मैंने इतना किया हूं, इसके बापत क्या मिलेगा, ये वाला। राज जी आशीर्वाद मांगना भी मोजल है। राज जी मैंने ऐसे जगह मुझे आशीर्वाद दीजिए, गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये सब मोजल का ही अंशात अंश है। ये सब से दूर होकर के, ओहो, नदी इतनी बहती है और कितने को प्यास बुझाती है। कभी मांगी है नदी ने कुछ, प्यासी से कुछ मांगा है? फल इतना हर वर्ष जो है आम का पेड़ फल देता है, फलों ने कुछ मांगा है? वृक्ष ने कुछ मांगा है? कब से सूर्य रोशनी दे रहे, प्रकाश दे रही है, कितना सोलर एनर्जी दे रहा है, सूर्य ने कुछ मांगा है? आकाश वायु अग्नि पृथ्वी संसार में हमारी सेवा कर रहे हैं, कुछ मांगे हैं इन्होंने? धरती माता क्या क्या उगाती, कुछ मांगी है धरती माता ने? महाराज अपने आप को पूछना चाहिए कि मैंने मोहजल कभी गुस्सा किए? हम धरती के ऊपर कितना अन्याय करते हैं, कभी गुस्सा किए? क्रोध से सताया है कभी इनको? और हमने सूर्य के सामने क्या दिया है, धरती के सामने हमने क्या दिया है? हाँ। तो इससे समझना चाहिए कि ये मोजल किस चीज की, यानी अहंकार, अहम, ये किस चीज की है? अपने पास क्या है जो हम दे रहे हैं? हम तो खाली ले ही तो रहे हैं, दे कहां रहे हैं? इस तरह से मोजल को त्याग करके आपकी सेवा करें, इसका मतलब इस तरह से सेवा करनी चाहिए। ओहो, तब तो फिर हमारी सेवा में तो दाग ही दाग है, इसका मतलब तो हमारी सेवा में खोटी खोट है। इस तरह से अपने आप को देखना चाहिए। ते पण मनसा वाचा कर्म ना करे, अब वो भी मोजल परहरे, चितवनी पूरा सेवा करे, लेकिन मन से, वचन से, कर्म से करे। यानी कर्म में भी, गुणांग इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय में भी और कर्म इंद्रिय में भी, मनसा वाचा कर्म है, संपूर्ण गुणांग इंद्रिय इस तरह से सेवा करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। अने दौड़ करे घणो बालपन धरी, बालपन स्वभाव देखे, निस्वार्थ भाव से। बालक जो करता है उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है, भोलापन होता है। बालापन मतलब बिल्कुल भोलापन, धरी, धारण करके, इस तरह से करना चाहिए। हम कर रहे हैं, मंदिर का अध्यक्ष भोलापन के कर रहे हैं क्या? सचिव, धारा प्रचारक राज्य की सेवा इस तरह से कर रहे हैं? घर गृहस्थी वाले साधु संतों को भोजन खिला रहे हैं, जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, तो बालापनाधारी हो रहा है कि नहीं? प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं, बालापनाधारी निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं कि कुछ कमाने के हिसाब से दे रहे हैं? ज्ञान किस तरह बांट रहे हैं? अपने सम्मान के लिए बांट रहे हैं कि उजाला
सामने वाला का प्रकाश है उससे बांट रहे हैं कि क्या है भाव। ये सब इस तरह से चौपाई को देखते हुए अपने को देखना, ये सब जागनी का अर्थ है। अगर हम सब में पास हो गए, हम तो क्या पास करें, हम खुद तो मार्क्स बहुत ज्यादा दे देंगे, लेकिन सामने वाला कोई आदर्श पुरुष है वो हमको हमारी स्वभाव को मूल्यांकन करे, अगर ऐसा कोई ऐसा हो, या तो राज्य महाराज के दिल में हमारे क्वालिटी अगर स्वीकार हो भी गया तो कहते हैं पण जी हाँ लगे दया तुम्हारी न बथाए, आपकी दया न हो तो कुछ नहीं बनने वाला है। इसी तरह से 6 नंबर चौपाई में भी अपने को ये जागनी का अर्थ कर रहा हूं मैं, शब्दार्थ हो गया है, भावार्थ भी हो गया है, लक्ष्यार्थ भी हो गया है, अब तात्पर्य अर्थ में अपने आत्मा की अर्थ लगा के देख रहे हैं। जे खरो थाई जीव जीव मन करे, देखिए सच्चा होकर के मन से जीव को अलग करना, इसका मतलब इस तरह से कोई करे करके वो कंडीशन सेंटेंस है ये, लेकिन इसका मतलब है हमें सेवा करते समय मन को आत्मा से अलग करके करना चाहिए। कहने का मतलब मन में संकल्प विकल्प है, मन में धोखा है और आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है। तो आत्मा भाव से खरो थई जीव जुओ मन करे, जीव आत्मा से मन को अलग करके, क्योंकि मन जो है माया का छोटा लड़का है। मन कहीं ना कहीं अहंकार पेश करता ही है, मन कहीं ना कहीं संकल्प सोचता ही रहता है, उसको उसी तरह से ज्ञान से जला देना चाहिए जैसे हम घोर नींद में जाते समय मन कुछ नहीं रहता है, मन निष्क्रिय हो जाता है। इस तरह से आत्मा भाव से सच्चा होकर के धनी की सेवा करनी चाहिए, ये क्वालिटी है। ओहो, इस तरह से मन से अलग होकर के, हाँ मन से अलग होकर के, क्यों क्या बात है, मतलब मन में स्वार्थ है, निस्वार्थ होकर के। अच्छा, इस तरह से कोई सेवा करता है? ले दास भाव में हनुमान जी को देखो, उन्होंने मन के ताबे होकर के नहीं किया ना। ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण की सेवा मन के कहने पर किए कि मन को उन्होंने लगाया। हाँ उसमें हो तो है तो। अच्छा, तो गोपी भाव को अगर स्टैंडर्ड लें तो हमारा मन खरो थाई जीव जुओ मन करे, मन अलग होकर के आत्मा कर रही है। हमारा तो थोड़ा कुछ करने पर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम सेवा छोड़ भी सकते हैं शायद, या तो उछल उछल के करते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? दामदनी सामने में रख करके कर रहे हैं, तो इस तरह से अपने को जागनी अर्थ लगाना पड़ेगा। कपट रति हृदय नवधारे, मन में कपटीपना धारण न करते हुए। कपट रति हृदय, हृदय मतलब हृदय में नवधारे, हृदय में कपटीपना धारण न करते। कपटीपना क्या है? कपटीपना किसे कहते हैं? कपट्याई कोई सेवा किसी को करनी है, वो हर रोज आकर के 4 बजे सुबह वो धनी की सेवा में 4 बजे से करता है, या मान के 4:30 वो पूरा मंदिर में पोछा झाड़ू करता है। उसको 4:30 आके करना, वो रोज का टाइम है। हमको पता चला इसको, हाँ इसने ये सेवा कर रहा है, तो स्वयं में के 4 बजे सारा साफ सुबह कर ले और बैठ गए। अब बेचारे वो 4:30 वाले आए रेगुलर, तो देखते हैं तो वो तो हो गया सारा, बोल दे किसने किया? हमने किया, 4 बजे किया। ये कपटियाई है, ऐसी कपटियाई बुद्धि से सेवा नहीं होता है। वो कर रहे सेवा तो अच्छी बात है, उसमें से कहाँ सेवा की कमी हो रही है वहां पहुंच के करना चाहे, उसी की सेवा छीन छीन के करने का क्या जरूरत है? उसके कार्यकाल में तो इतना काम हुआ, अब अपने कार्यकाल में एकदम करेंगे, उसको इतना ही हुआ ना, हम ऐसा करेंगे।
ये उसको गिराने के लिए, उसको उसको छोटा बनाने के लिए अपने को ज्यादा करना, ये कपटियाई है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, अब उन्होंने यहाँ तक पहुंचा, हम आगे और बढ़ाएं इस चीज को करके, ये भाव दूसरा होता है। कपटियाई पता उसको गिराने के लिए, वो अंदर में एक कड़ी रहती है, वो इतना आसाम से मालूम नहीं होता है। तो सेवा में कपटियाई यही है। तो कपट रति हृदय न वधारे, इसका मतलब ऐसा भाव हृदय में कहीं है नहीं, दूसरों को गिराना उठाना ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सीधा सीधा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सेवा करें, वहां किसको गिराना उठाना और गुरु महाराज देखे और मेरे को धन्यवाद दे, शाबाजी दे, सब है सदगुरु की उस सेवा में। बस वही स्टैंडर्ड लेना हम, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। बाकी तो शास्त्रों में किस तरह से सेवा करनी चाहिए, सेवक का गुण क्या होना चाहिए, वो तो काफी दृष्टांत है, काफी स्टेटमेंट है। लेकिन हमें इतना ही जो सदगुरु ने बताया उतना ही करने में भी तो उतना ही, तो वो भी मतलब शास्त्रों में भी वही व्याख्या है, वो सदगुरु के पास प्रैक्टिकल है, शास्त्रों में व्याख्या है और भक्तों का दृष्टांत दे करके समझाए। रही बात अपनी को देखना है ना, तो कपट रति हृदय नवधारे एमा थईने जो तमने सेवे अने बचन बिचारी तमारा ग्रहे। ऐसे करते करते आपको याद है सदगुरु देवता सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन आगे श्रीमद् भागवत की कथा से श्री कृष्ण में अपने को लीन करना, ये वाली बात मुख्य है ना। सेवा करते रहे, सेवा शारीरिक सेवा, मन की सेवा, सब आत्मिक सेवा, आत्मा को क्या कहाँ पहुंचाने के लिए कर रहे हो, आत्मा का लक्ष्य क्या है, वो तो भूल गए। फिर वो तो ऐसे ही हुआ ना, मैं उदाहरण देता हूँ ना, शादी करने के लिए इतना व्यस्त हो गया, लड़की मांगना ही भूल गया। सेवा 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 तो सेवा तो सेवा, लेकिन आत्मा का साधना किया ही नहीं, ये नहीं होगा। इसीलिए क्या बोला, अने वचन विचारी तमारा ग्रह, आपका पूरा उपदेश, आत्मा जागृत का उपदेश धारण करे। ए मत है ने साचो सनकुल करे जो तमारो चित्त, आपको चित्त को प्रसन्न करे। इसका मतलब हमें ये शिक्षा मिल रही है कि जहां हम बैठे हैं, जिनके साथ हम ज्ञान ले रहे हैं, जिनके साथ हम संबंध बना रहे हैं, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, सनकुल रखना चाहिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी को कैसे प्रसन्न रखे, महामती प्राण जी ने सदगुरु को कैसे प्रसन्न रखे, लालदास जी महाराज ने प्राण जी को कैसे प्रसन्न रखे, 12 मोमिनों ने प्राण जी को कैसे प्रसन्न रखे, है ना। 7 साल महाराज ने प्राण जी को कैसे प्रसन्न रखे। तो वो अलग क्वालिटी अपने को होना चाहिए, साचो सनकुल करे जो तुम्हारा चित्त। ऐसे करते करते अब अपने आप को एज अ गुरु की जगह में है। तो गुरु भी तो ऐसे गुरु नहीं है, किसी के तो चेला है। तो अपने आप के जगह में, अच्छा, सनकुल्ला करे जो तुम्हारो चित्त, सुंदर साथ को चित्त प्रसन्न करके सेवा कर रहे हैं कि अने भ्रांत मेली करे जीवन हित। देखिए आत्मा के उद्धार के लिए प्राण जी सदगुरु महाराज जो भी करते थे, क्या बोलते हैं, अपनी गरज, अपने आत्मा उद्धार के, किसी को दिखाने के लिए नहीं। भ्रांत शंका उपशंका दूर करके, त्याग करके, क्या शंका उपशंका, किसकी सेवा मैं कर रहा हूं, उस स्वरूप के प्रति कुछ शंका है, उस स्वरूप कुछ शंका है, शंका हो, शंका होकर सेवा करें, सेवा हो गई नहीं। शंका जहां हो तो सेवा हो ही नहीं सकता, निशंका होकर के करना होता है। जैसे सदगुरु महाराज की सेवा प्राण जी ने की, 7 साल महाराज ने प्राण जी की सेवा की, कैसे की, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे। मुकुंदास जी ने सब श्रीन्द्रावती आत्मा की अंदर सेवा की, कितना निसंकोच होकर के, ये साक्षात हकी स्वरूप श्रीराज जी महाराज। तो इस तरह से निशंक होकर के सारा भ्रम को परित्याग करके आत्म उद्धार के लिए करे, इसका मतलब करना चाहिए। अब आप हमने जागरणी का अर्थ कर रहे हैं ना, अपने ऊपर सेवा करना चाहिए, जिसको हम सेवा कर रहे हैं उसमें शंका नहीं होना चाहिए, निशंक होकर के सेवा करना चाहिए। सेवा तो कर रहा हूं, पता नहीं ये कैसा आदमी है, ऐसा तो नहीं होगा।
इसका मतलब सेवा करना हो तो निशंक होकर के सेवा करें। चित्त ऊपर खरो चाल से जय, आपके चित्त में चित्त मिला करें। मन मिले तो मेला, चित्त मिले तो चेला बोलते हैं ना। चित्त में चित्त मिला करके, तो ऐसे स्वभाव वाले आत्मा को, सेवक को, सखी को शोभा घेरा साथ में ले से तेह ए परम धाम जानुको लागि, सद्गुरु के हृदयलाई परम धाम बनाउनुको लागि कस्तो क्वालिटी हुनुपर्ने रहेछ? शोभा घेरा साथमा लेसे तेह, ऐसे सुंदर साथ को परम धाम में शोभा होगा। आर्मी में जाने के लिए इतना हाइट चाहिए, इतना छाती चाहिए, इतना वेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं होता है? अगर आपको प्रोफेसर होना है तो क्या क्या चाहिए, इंजीनियर होना हो तो क्या क्या क्वालिटी चाहिए, वो ऐसे ही परम धाम जाना हो तो परम धाम में शोभा बढ़ाना हो तो आपको कैसा क्वालिटी होना चाहिए? ये उपरोक्त शब्दों का शोभा होनी चाहिए। उसके बाद अब सुंदर साथ जी पूरा ध्यान चिंतन से अपने को देखें, ऐसा स्वभाव वाला बनाएं, और उसके बाद धनी की दया। अब ये सब सद्गुण आ गया तो कृपा तो होना ही है ना? करनी माफ कृपा, कृपा माफ का करनी है कि नहीं? तो अब इंद्रावती आत्मा देखने, अब 8वां चौपाई क्या बोलती है? ये निंद्रा उड़ाने कया वचन, चौपाई नंबर 8, उपरोक्त कंडीशन वाला जो चौपाई बोला ना मैंने, शब्द रखा ना कि ऐसा ऐसा होना करके, मैंने निंद्रा उड़ाने कया वचन, हाँ मैं एकदम निंद्रा में बेहोश में नहीं बोल रहा, मैं होश में बोल रहा हूँ। हाँ, ये ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। होने के बावजूद तब आपकी दया हो तो शिष्य का उद्धार है, आपकी दया हो तो भक्तों का उद्धार है। दया सब सर्वोपरि है। ये मैं निंद्रा उड़ाड़ी ने कहा, हाँ निंद्रा उड़ाड़ी ने कया वचन, हाँ श्री धाम धनी जीव जानी मना, सदगुरु महाराज को धाम धनी स्वरूप अंतरात्मा से जान करके बोल रहा हूं मैं, इस तरह से। ये मैं एकदम होश में, निंद्रा उड़ाने मतलब अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल होश में बोल रहा हूं मैं करके बोल दिए। फिर तुरंत देखना क्या बोल रहे हैं, वली जा जो तमने जो पे करी ता हजे में निंद्रा नथी मुकी पर हरी ले, अभी बोले मैं बिल्कुल निशंक निंद्रा में होकर के नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम क्लियरली मैं निशंक हूं इस विषय में बोल के पूरा धमकी के साथ बोले, वली ता जा जो तमने जो पे करी। फिर मैं राज जी आपकी तरफ देखता हूं, सदगुरु महाराज मैं आपको फिर से देखता हूं, निहालता हूं, मैं तो अज्ञान में बोल रहा हूं ये मैं निंद्रा उड़ाड़ी ने कया बचन भन्नु नहीं, बोलना ही निंद्रा में है, अज्ञान में बोल रहा हूं। गुरुजी ने क्या बोला है सुक्ति में, मुझ में अहंकार नहीं है, बोलना भी क्या है अहंकार है, बोले ना। और ऐसे ही मैं निंद्रा उड़ाड़ी ने कया वचन ना, बोलना भी निंद्रा में ही बोल रहे हूं। वली जा वली फिर जहां जो देखती हूं तमने आपके तरफ जो पे करी अच्छी तरह से, ता वहां हजी अभी तक मैं निंद्रा अज्ञान नथी मुखी परहरी, नहीं छोड़ा हूं मैंने दूर, मुखी परहरी त्यागना, मैंने निंद्रा नहीं त्यागा हूं, मैं अज्ञान नहीं त्यागा हूं, यानी मैं अज्ञानी हूं अभी तक। ऐसा क्यों? उपरोक्त 5 नंबर चौपाई में पन जिहा लगे दया तुम्हारी नव थाए करके बोल रहा हूं ना, इतना सेवा करने के, इतना ऐसा करने सेवा करने, अब आपकी दया न हो तो बोल रहा हूं ना धामधनी आप, मैं इसीलिए अज्ञान में बोल दिया मैंने, अभी महसूस हो रहा है इंद्रावती आत्मा बोल रही है। कभी धनी ने दया कमी रखी है? मैं क्या बोल रहा हूं कभी धनी दया ना करे ऐसी बात है? मेरी दिमाग, इंद्रावती आत्मा बोल रही है ऐसा कि धनी की एकदम निर्दयी है, उनको खुशी बनाना
उनको उनको गुहार करके मांग करके उनको दयालु, उनकी दया, उनका नजर अपनी तरफ हो, ऐसा करना पड़ेगा सेवा से करके मैं बोल रहा हूँ। धनी ने तो दया तो मेहर तो कृपा तो हर हर पल कर रहे हैं, हमारा बर्तन उल्टा है तो क्या किया जाए। इसलिए हे राज जी मैं तो अज्ञान में ही बोल रहा हूँ। वली जा जो तमने जो पे करी, मैं आपकी दया आपके हृदय तरफ फिर विचार करता हूँ। हे सदगुरु महाराज आप तो बोलते थे हम आए इतने काम ब्रह्मांड सृष्टि लेने घरे धाम हैं। सदगुरु महाराज तो कहाँ परम धाम के, कहाँ क्या स्वार्थ था सदगुरु के पास। एक मेरा दिमाग ता हजी मैं निंद्रा नथी मुकी परारी, मैं तो अभी तक अज्ञानी हूँ, मैंने निंद्रा त्यागा ही नहीं हूँ, मैं अज्ञान नहीं त्यागा, यानी अज्ञान ने मुझे नहीं छोड़ा है करके तुरंत ही अपने प्रायश्चित कर। देखिए तो इंद्रावती आत्मा किस तरह से, ये क्या इंद्रावती का ऊपर कहना गलत थोड़ी है, वो तो सही तो बोल रही है। लेकिन प्यारे सुंदर सा यही तो जागरणी का लक्षण है। जागरणी का लक्षण सुंदर साथ जी ये ना वली जो तमने जो पे करी, जब चौपाई आता ना सुंदर से चौपाई प्राण जी की वाणी चौपाई दुनिया से तो अलग हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी सुंदर साथ जी भी अलग ही है, ये चौपाई जैसा लगता है। स्वामी जी की जो चौपाई का जो संबोधन है ना, बोला तो है वैसे ब्रह्म सृष्टि के लिए है बोले हैं, है ना। इसीलिए कभी कभी लगता है हमारी दुनिया से अलग ही चौपाई है सुंदर साथ की जगह से, जैसे ऐसा ऐसा फीलिंग होता है। वली जो तमने जो पे करी, तो प्यारे सुंदर साथ जी अपने को भी होता है ऐसा, जब सुंदर साथ राजी ऐसे कर रहे वैसे कर दें, राजीव सब सुंदर साथ को प्रार्थना ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ कभी प्रार्थना करे ऐसा। राजीव महाराज देखिए क्या प्रार्थना कर रहा, राजीव महाराज नहीं जानते हैं थोड़ी ऐसा है, बस हम अपने निष्ठा में मजबूत रहे ना। राजीव को क्या गुहारना है, राजीव नहीं जानते थोड़ी है, ऐसा अपने को अज्ञानी लगता है। ये उपदेश देने वाला क्रम भी, मैं मेरे पास क्या ज्ञान है जो कि उपदेश करूं, इस तरह से होता रहता है। तो एक तरीका से ये भी लक्षण दे रहे हैं, इस तरह से अपने आप को अपने अंदर अज्ञान पाना भी बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ ना। अपने आप को अज्ञानी समझना, अपने आप को निद्रा में ही समझना, ये क्या छोटा क्वालिटी थोड़ी है, बहुत महान क्वालिटी। ये भी ट्रिक्स यहाँ पर है, ये भी तरीका बता रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने आप को कौन अज्ञानी मानता है महाराज, सब उपदेशक। जीवन में सबसे सस्ता दूसरों को सलाह देना, दूसरों को सलाह देना बहुत मजा आता है। मैंने ऐसा ऐसा तो बोल दिया, अब देखते हैं जो मर्जी। तो 24 नंबर 8 में प्राण जी ने अपने आप को अज्ञानी देखा। आ बचना कहे मैं निंद्रा माय निंद्रा मंजार, 24 नंबर 9 देखिए, अब उसी को व्याख्या आया। आ बचना कौन सा वचन, यह वचन कया मैं निंद्रा मंजार, निंद्रा के अंदर, मंजार मतलब बीच में, अज्ञान के बीच में मैंने ये, यानी अज्ञानी होकर मैंने ये वचन कहा। कौन सा वचन, वो पण जिया लगे दया तुम्हारी नवत हाय, ऐसा वचन। और ऐसा शिष्य धर्म ऐसा अपना करके गुरु को खुश करेंगे तो गुरु तो वैसे भी खुशी है, तुम अपना कर्तव्य करो ना, तुम्हारे सेवा से गुरु खुश हुए, सेवा वो तो खुश है। एक विद्यार्थी को बोला, गुरु ने, टीचर ने बोला तुम लोग खुश रहोगे तो मैं हंसूंगा। बच्चों ने बोला गुरुजी तब तो आप हंसते हुए हम कभी देख नहीं पाएंगे। गुरु ने बोला बेटा
हंसना तो मैं तब भी हंस रहा था, अभी भी हंस रहा हूं, बाद में हंसूंगा ही, लेकिन मेरा ये तो प्रलोभन था, तो कम से कम तू सुधर जाए। ऐसे राजी महाराज की दया तो हरदम बरसात की तरह है, वर्षा हो रही है मेयर की, तो बस ये सुंदर साथ के लिए कुछ बोल रहा हूं। ऐसे इंद्रावती आत्मा बोल रही है, आप वचन कया मैं निंद्रा मन जा रहा। ये ऊपर का वचन जब मैं निंद्रा में बोला हूं, जो जोपे करी जो मारा जीवन आधार, जो जबकि जोपे करी अच्छी तरह से, जो देखा मारा जीवन आधार, मेरा आत्मा का मालिक आधार को मैंने अंतर आत्मा से जैसे धीरे से देखा, ये तो मैंने सब निंद्रा में कहा। धनी आए मुझ 5 बेरा आए धनी मुझे कारण, धनी ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने हम ब्रह्म आत्माओं को असर जड़ दुख दिखा करके स्वयं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश गुरु साक्षात परम ब्रह्म, धनी साक्षात भेष बदल के आए, धनी साक्षात साक्षात सदगुरु महाराज भेष बदल के आए। तो धनी ने हमको कहाँ भूले हैं, हमने धनी को भूला है। इस तरह से मैंने जब धनी का दिनचर्या धनी का भाव को देखा, आप वचन कया मैं निंद्रा मंजार, मैंने सब उपरोक्त कंडीशन निंद्रा में रखा, अज्ञान में रखा। नहीं तो नत्र तो ये वचन के मैं कहूं मारा धनी, मैंने नहीं तो धनी को ऐसा 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 वचन मैं कैसे बोलता, कौन सा वचन। इस तरह से विद्यार्थी का शिष्य का धर्म अगर इस तरह से साचो सनुकूल करे तुम्हारो चित्त, भ्रांत मिली करे जो जीवन हित, इस तरह से मैंने कह के पण तुम्हारा दया बिना अपन जिया लगे दया तुम्हारी न थाए, लेकिन आपकी दया न हो तो करके मैंने आपकी दया न होने का कैसे कल्पना कर सका, ये सोच करके मैंने तो मुझे तो बहुत प्रायश्चित बहुत पश्चाताप हो रहा है। नहीं तो ये वचन ऐसा वचन मैं क्यों बोलता कि मैं कहूं मारा धनी। अब बाद में कितना सेंटिमेंटल और कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं श्री इंद्रावती, देखना। परंतु काय का तासीर दिशे अस्थान करता नहीं, लेकिन हे धामधनी आपने बनाया हुआ खेल ही ऐसा है कि परंतु काय का थोड़ा सा तासीर असर, तासीर का होता था असर प्रभाव, दिशे दिखता है अस्थान करता नहीं। ये धरती कमी है ना, धरती कमी का देश है ना, तो होशियारी करते 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 भी गलती हो ही जाती है। होशियारी करते हुए कर इसका असर ये कमी वाला देश का असर हो ही जाता है। मतलब कमी हो ही गए ना धनी। मैंने क्या देखा, आपकी दया के कमी देखा मैंने, आपकी दया करेंगे तो हो जाएगा, क्या करे आपके अंगना है, ऐसा हो ही गया, क्या किया जाए। नहीं तो ये वचन है कि मैं कहूं मारा धनी, पण काय का तासीर दिशा आस्था नहीं कहता नहीं, लेकिन क्या करे धरती का गुण असर करता ही है। ये कमी का देश है, शब्दों में कमी हो जाता है, भाव में कमी हो जाता है, क्या करे धनी। देखिए प्रार्थना कितना नजदीक से कितने होश में कर रहे हैं ना। कभी कभी हमारा तो गलती हो ही भी गई तो क्या बोलते हैं, हमने कहाँ गलती हो गई, या तो माफ मांगने के बाद भी है बिल्कुल क्या करे धनी, धरती का असर ही ऐसा है करके बोल रहे हैं। कितने नजदीक से प्रार्थना कर रहे हैं, राजी जानते हैं हाँ वो तो कमी का देश ही है। वली जो ज्यारे घरनी दिश तमने त्यारी वली मथाए हमने आधामना धनी ने मैं किहाँ गया वचना त्यारे जीव बिमासी दुख पामे मना। 24 नंबर 10 उसी का कंटिन्यूएशन है। क्या बोले, वली जो वली फिर जो देखती हूँ ज्यारे जब घरनी दिशा तमने, घर की दिशा परम धाम तरफ, महाकारण तरफ, पुत्र प्रेम संवाद तरफ, सृष्टि का महाकारण तरफ, धनी घरनी दिशा तमने घर की दिशा तरफ जब मैं आपको देखती हूँ,
त्यारे वली ए मथाया मने, उस समय फिर मुझे ऐसा होता है, क्या होता है, आ दाम न धनी ने मैं क्या कहा बचन, दाम के धनी को मैंने इस तरह से क्यों कहा कि दया करो, दृष्टि रखो, ये ब्रह्मात्माओं को परम धाम में ले जाइए, बहुत दुख देख रहे हैं, ऐसा करके मैंने क्यों बोला? कि धनी नहीं जानते हैं कि उनके आंगनाओं या भूले हुए हैं? धनी आप मुझे क्यों कहला रहे हो ऐसा? और कहला करके पहला भी मंगवाए परम धाम में खेल, और बोले तुम्हारे उम्मत ने गुनाह की है। अब यहाँ पर ऐसा कहला करके मुझे मेरा अहंकार को क्यों आप पैदा कर, हमने इस तरह से बताया माने नहीं करके मुझे क्यों अहंकार थोपड़ रहे हो? मुझे अहंकारी क्यों बना रहे हो आप? आधामना धनी ने मैं किया कया वचन ना, मैं ज्ञानी होकर के आपको आपको आग्रह करना, ये आप क्यों ऐसा बना रहे हैं मेरे को? त्यारे जीव अभिमाशी दुख पामे में, त्यारे तब, जब इस तरह से मैं अंदर से विचार करता हूं, जीव विमाशी, अंतरात्मा से मैं दुखी होता हूं। विमाशी मतलब विचार करना। जब त्यारे तब जीव विमाशी, जीव से मैं अंतरात्मा से जैसे विचार करता हूं, दुख पामे मन, मन में बहुत दुख लगता है, अर्थात मन को दुख प्राप्त होता है, पामे प्राप्त होता है, मन दुख, मन में दुख प्राप्त होता है, मन दुखी होता है। कहने का मतलब जब इस तरह से मैं अपने आप सोचती हूँ कि धनी को मैं क्यों इस तरह से आज्ञा दिए जैसा ऐसा लगता है, ये दुख पामे मन, मन में दुख लगता है इससे सोचते समय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो चौपाई नंबर 4, 5, 6, 7, ये जो है ना, ये क्वालिटी तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हुआ ना, इंद्रावती आत्मा स्वयं इस चीज को बताई, तो सुंदर साथ को बताई उपदेश ऐसा ऐसा करना है करके, लेकिन बताने में थोड़ा सा शुष्क अपने आप को पाया। सूखा क्या, ड्राई। ज्ञानी होकर के बोलना था ये चीज, प्रेमी होकर के, लेकिन प्रेमी होकर के न बोल करके अपने आप को एकदम ऑर्डर जैसा, एकदम ऐसा ऐसा हो, तो यही ज्ञान मुझे अपने आप को खुशी नहीं हुई मेरे को। यही चीज मैंने प्रेम से देना चाहा था, प्रेम से बोलना चाहा था। इंद्रावती अपने आप को थोड़ा सा उसमें इगोइस्टिक नेचर देख रही है, इसको बोलते हैं आत्मा संयम। हम क्या है, जो बोलते हैं एकदम अधिकार प्राप्त हुआ इस तरह से बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। हमें ये शिक्षा देना है अपने दिनचर्या में। पिताजी लड़का को सलाह भी देते हैं तो एकदम हुकूमत करके ऐसा ऐसा, बाद में जाकर के उसका भी तो अपनी बुद्धि, मुझे सलाह देने से हो जाता, ऐसा 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 है करके, आखिर वो समझदार था, मैंने हुकूमत लगा दिया, बाद में वो भी पछताता है। तो गुरु भी शिष्य को देकर पछताता है। कहने का मतलब एक समय का जो है खेल आता है, तो उस चीज को भी अभी हाईलाइट किया है। इसलिए होश में ही समय पहुंचा करके, समय में ही होश पहुंचा करके बोलना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। वही चीज को थोड़ा प्रेम से, दाल में नमक ज्यादा हो गया, दाल में क्यों विचार नहीं, नमक ज्यादा है करके चिल्लाने से अच्छा, आज दाल के क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम हुआ जैसा लग रहा है, बोल सकते हैं ना उस चीज को। दाल में नमक कम हुआ तो क्या बोल सकते हैं, दाल के क्वांटिटी पानी ज्यादा हुआ इसलिए नमक कम होगा। उसी चीज को बहुत, एक ही चीज को बहुत प्रकार से हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ अहंकार रखे बिना। इसको इसलिए कहा कि आप वचन कया मैं निंद्रा मंजार, जो जो पे करी जो मारा जीवन आधार। सुंदर साथ जी, आप वचन कया मैं निंद्रा मंजार, ये सब अज्ञान के अंदर बोल रहा हूं। ये चीज को ना सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी को पढ़ते 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 भी ऐसा ही होता है। जितना जितना जागरण होता जाता है उतने आपने पहला दिया हुआ ज्ञान जो है ना, अपने आप को अज्ञान में बोला जैसा सबको होता ही है, उसी ट्रैक से बोल रहे हैं।
इसका मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु को तो इसमें राज्य वाणी उतारने वाला ये उपज है हमारे धनी एक ही बकर जिन जान मन धानी जी लिया धाम से वचन है तो धाम का वचन, लेकिन राज्य महाराज ने इंद्रावती के मुखार बिंदा से हम सुंदर साथ को जागनी का लक्षण ऐसा भी होता है हाँ करके बता रहे हैं। क्या पहला दिया हुआ उपदेश को अपने अपने मुख से उपदेश दे दिए तो बाद में उसी को मैंने अज्ञान में दिया करके लक्षण आया तो समझना तुम्हारी थोड़ी बहुत जागनी हो रही है, ऐसा समझना, ऐसा लक्षण दे रहा है। कहने का मतलब जितना ज्ञान हो जाता है धनी उतना अपरम अपार, जितना ज्ञान होता जाता उतना अपरम अपार, धनी जितना प्रेम होता उतना प्रेम का सागर, जितना दया दया का सागर, ज्ञान का सागर, सामने वाला जो है ना धामधनी वो नूर सागर क्षीर सागर दधी सागर की तरह डूबने का प्रश्न वहां पहुंचना है। ये प्रकाश किताब ये प्रकाश किताब का प्रकाश है ना। तो अब ये चौप अच्छा हाँ यही उपदेश यही बात जब खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार में जब बोलते हैं वहां पूरा प्रेम भाव से ओत प्रोत हृदय में भी गलित गात होकर के बोलते हैं। और यही चीज यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर हिसाब से हो रहा है, इसीलिए क्या दिखा रहे हैं हर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन अनुसार ये ऐसा स्वभाव होता है। तो जल्दी जल्दी हमको ऐसा स्वभाव से ज्ञान को बुद्धि लेवल से अगर व्याख्या दे रहे हैं तो ये देख करके जल्दी जल्दी आत्मा लेवल में उतर करके जीवन में उतार करके अनुभव करके बोलना चाहिए, ऐसा शिक्षा मिल रही है। तो अनुभव में आए और फिर बोले ऐसा नहीं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के साथ सुनते थे धाम इंद्रावती आत्मा परम वर्णन और बोलना शुरू कर चर्चा की चर्चा करते थे नहीं करते थे, करना हाथ बांध के बैठना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी में अपडेट होता रहना पड़ेगा। अगर ज्ञानी होकर के बोल रहा है तो प्रेमी बन जाना है, इसीलिए थोड़ा अपने को प्रमोशन करने की बात हो रही है, उसका लक्षण दे। हाथ बांध के नहीं होगा, कर्म किए बिना निष्काम कर्म योग कैसे बनोगे? इसलिए ज्ञानी बने बिना ज्ञान का दिए बिना उसके अंदर प्रेम कैसे दर्शन करोगे? पहुंचना तो प्रेममय धाम में है, सब अंग ऐसा कर लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़ो होना है, लेकिन एक ही साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान देते देते अहंकार में डूब जाए, इसीलिए तुरंत बोल दिया नहीं तो ये वचन है के म कहूं मारा धनी पण काई का तासिर दिशा स्थान करता नहीं। तो अपने आप को कितने जल्दी परिवर्तन दिखा रहे हैं, मैंने सब तो कर रहा हूं लेकिन अहंकार में होकर के बोल रहा हूं करके पकड़ में आ गया। मैं आज बच्चों को प्रकटवाणी करवा रहा था, अभी 16 जने जो 2 मंथ्स कोर्स वाले हैं, अब इन लोगों का 16 तारीख पूरा हो रहा है, कमिंग 14, 15, 16 में। तब लास्ट 7 डेज जो कैंप है, अब मैं पूरी तरह 24 घंटा तो नहीं 12 घंटा दिन में होल क्लास में अभी कर रहा हूँ, कल से आज से शुरू किया है। तो प्रकटवाणी में कर रहा था कि अब लीला हम जा रहे करें जो सुख सैया हीरा दे दरे। मैंने 1987 में सिलीगुड़ी में जब शिविर हुई थी, प्रभावती बसंत गुरामा, राजदास जी महाराज, हेमकर्ण पंडित जी, तो उस समय मुझे प्रकटवाणी करने को दिए थे, तुम प्रकटवाणी को प्रशिक्षण दो। अब कॉलेज का लड़का महाराज कृष्णदास जी के साथ रास प्रकाश और सनंद तक किए और 87 में बीतक सिंगरीता में बीतक भी करके आया था 19 दिन। अब उस समय का ज्ञान ही नहीं है, अब भयंकर भयंकर ज्ञान। अब कॉलेज पढ़ेको मान्छे सब डैम बहुत सुंदर साथ बैठे हुए हैं मजा से। अब आत्मा नित्य पाठ ले करके अब लीला हम जाहिर करें जीव सका। आज मैं उस चौपाई को देखते, मैंने तो 87 में भी इस क्लास किया था, क्या बोला होगा उस समय में, क्या था दिमाग में, कितना बोला। कॉलेज का डेबिट क्रेडिट करता था, अभी प्रकटवाणी क्या बोला होगा मैंने, फिर भी सुंदर साथ ने बहुत मक्खा पर सुने उस समय में। तेरे का के सुन्नु होला, के बुझ्नु होला, त्यो के बुझे होलान्, मेरोमा कति त के बुझे होलान्, मुझमें कितना था उन्होंने क्या समझा होगा, ऐसा दिमाग में लगा। आज दिन की बात बता रहा हूँ।
अभी वही चौपाई मैं देख रहा हूँ, दानी से कहाँ जोड़ करके बोल रहे हैं 87 की बात। उसके बाद तो मैं फिर संदीपनी गया, उसके बाद उपनिषदों के साथ उन लोगों के घर फिर आकर के राज्य की वाणी, फिर गुरुजी दीनदयाल में फिर चौपाई, फिर जाकर के अभी बोलना शुरू किया हुआ है, 20-22 वर्ष हो गया, अभी भी वही चौपाई देखता हूँ। हर चौपाई में अपने को अज्ञानी लगता है। अब तो लगता है कभी है ये जितना बोलो उतना अज्ञानी अज्ञान, ये सब बंद कर देना चाहिए। वेदांत टीचर करे थे, बोलते थे हमको, आफ्टर 2.5 years of study of Vedanta, do you think you are become Vedantin? Not possible. You just knew how to turn the pages of the Vedanta. वेदांत का किताब का कैसे उलटना ये सीखा तुमने, ऐसे बोलते। ऐसे हम रोज बोलते हैं 18,000 वाणी पूरा करना का मतलब कोई प्रचारक होना, प्रशिक्षक होना, ऐसा नहीं है महाराज। हाँ, हम तो रोज बोलते हैं, लेकिन मजे की बात है हमारी टीचिंग में कोई बड़े लोग तो होते नहीं है, ये विद्यार्थी होते हैं, वही विद्यार्थी मुझे जानते, इसलिए मुझे ऊपर से डंडा लगाते रहते हैं कि तुम ऐसा सिखाते हो ऐसा सिखाते हो। हम कैसे सिखाते हो तो विद्यार्थी जानते हैं और मैं जानता हूँ। बड़े लोगों तो कब कहाँ सुनते हैं, बड़े लोग कोई छोटे का प्रवचन सुनते हैं क्या है? हम तो हर रोज बोलते हैं ये सब। एक बार वाणी पूरा कर ले इसका मतलब वाणी उलटना सीख लिए हो। और तो हम 3 साल पढ़ के जाने वाले यही बोलते हैं, और जा करके कहाँ छांटते हैं, अपने बटाई छांटते हैं, तो कहाँ क्या क्या बोलते हैं, सब हमारे ऊपर आता है वो है। नहीं तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम परफेक्ट हो गए अब तुम जाओ। हम योर वर्क इज योर सर्टिफिकेट, तुम्हारा कर्म ही सर्टिफिकेट है। इस तरह से बोलने वाला तो मैं हूं। इसीलिए देखे तो यहाँ वली जो तुम्हारे घर ज्यारे घर नि दिशा तमने त्यारे वली एम थाए मने, क्या होता है, आ धाम धामना धनी ने किहा कया वचन, धाम के धनी को मैं इस तरह से कैसे बोला, त्यारे जीव बीमाशी, जब अंतरात्मा से विचार करता हूँ बहुत दुख लगता है करके बोल रहे हैं। तो इंद्रावती का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है प्यारे सुंदर साथ जी। वली जो ज्यारे घरनी दिशा तमने, वली जो ज्यारे घरनी दिशा तमने, त्यारे वली एम थाए अमाने, त्यारे वली एम थाए अमाने। आ धामन धनी ने मैं किया कया वचन, आ धामन धनी ने मैं किया कया वचन, त्यारे जीव बीमासी दुख पामे मान, त्यारे जीव बीमासी दुख पामे मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।